हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये एक मेथड होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसमें प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से हम नए प्लांट को डेवलप करते हैं। प्लांट के हमने दो पार्ट्स डिस्कस किए थे, वेजिटेटिव पार्ट एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऐसे पार्ट्स थे जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं या रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, और वेजिटेटिव पार्ट्स ऐसे पार्ट्स थे जो प्लांट्स की लाइफ साइकिल में बहुत बड़ा रोल जो है वो प्ले करते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, ये सब। तो ये कौन से पार्ट्स थे? स्टेम्स, लीव्स एंड रूट्स। इन पार्ट्स की हेल्प से नए प्लांट जो डेवलप हो रहे थे। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मीन्स वेजिटेटिव पार्ट से हम नए प्लांट को डेवलप कर रहे हैं। अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के हमने दो टाइप्स देखे थे, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एंड आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन। नेचुरल में बाय स्टेम, लीव्स एंड रूट्स, इनकी हेल्प से या इन पार्ट से नए प्लांट डेवलप हो रहे थे। और आर्टिफिशियल में जो टेक्निक्स थी वो थी कटिंग, स्टेम कट करके हमने सो कर दिया तो नए प्लांट में डेवलप हो गया। उसके बाद था ग्राफ्टिंग, दो प्लांट को हमने कंबाइन करके एक नया प्लांट बनाया, वो हो गया ग्राफ्टिंग। उसके बाद था कटिंग हो गया, ग्राफ्टिंग हो गया। ये सारे जो पार्ट्स थे ये थे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के। नेक्स्ट जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसमें जो है फ्यूजन एंड फॉर्मेशन होता है गैमीट्स का। तो अगर जब हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो है फ्लावर। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है फ्लावर। जो रिप्रोडक्शन होगा वो कहाँ पर होगा? फ्लावर में होगा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स फ्यूजन और फॉर्मेशन हो रहा है गैमीट्स का, तो फॉर्मेशन भी कहाँ होगा? फ्लावर में। फ्यूजन भी कहाँ होगा? फ्लावर में। फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। और गैमीट्स जो हमने पहले डिस्कस किया था ये होते हैं सेक्स सेल्स होते हैं, या हम इनको रिप्रोडक्टिव सेल्स भी बोल सकते हैं। रिप्रोडक्टिव सेल्स, इन्हीं के फॉर्मेशन और फ्यूजन से क्या होगा? रिप्रोडक्शन होगा और नया एक प्लांट जो है वो डेवलप होगा। उसके बाद अगर हम देखें फ्लावर का स्ट्रक्चर, तो ये है पूरा कंप्लीट फ्लावर का स्ट्रक्चर। फ्लावर में फोर वॉल्स होते हैं, जिसमें 2 असेंशियल वॉल्स होते हैं और 2 नॉन असेंशियल वॉल्स होते हैं। वॉल्स ऑफ फ्लावर ये दो टाइप के होंगे, 2 असेंशियल एंड 2 नॉन असेंशियल। असेंशियल वो वाल्स होते हैं जो एक्चुअली में रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो होते हैं असेंशियल। और जो 2 नॉन असेंशियल है वो ऐसे पार्ट हैं जो सिर्फ रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, उनको बोलते हैं हम नॉन असेंशियल वाल्स। 2 असेंशियल वाल्स हैं स्टेमिन एंड कार्पिल, या हम इनको बोल सकते हैं पिस्टिल, या हम बोल सकते हैं गाइनोशियम। स्टेमन को एंड्रोशियम। फ्लावर का, क्योंकि जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स या 2 फ्यूजन होता है गैमीट्स का, मतलब सेक्स सेल का। तो एक जो 2 गैमीट्स है वो एक गैमीट्स आएगा मेल पार्ट से और दूसरा गैमीट्स आएगा फीमेल पार्ट से। तो जब रिप्रोडक्शन हो रहा है फ्लावर्स में, तो जो इसमें जो मेल पार्ट है फ्लावर का वो है स्टेमिन, और जो फीमेल पार्ट है वो है कार्पिल। तो हम स्टेमन बोल सकते हैं मेल पार्ट, और कार्पिल होता है फीमेल पार्ट। अब 2 जो नॉन असेंशियल पार्ट्स हैं जो सिर्फ हेल्प कर रहे हैं रिप्रोडक्शन में, वो हैं सेपल्स
एंड कोरोला, या हम इनको बोल सकते हैं पेटल्स। सेपल्स जो होती हैं वो ग्रीन कलर की लीव्स होती हैं, फ्लावर को बड कंडीशन में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, और जो कोरोला होते हैं वो कलरफुल लीव्स होती हैं, कलरफुल होती हैं ताकि वो पॉलिनेटर्स मतलब पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करती हैं उनकी ब्राइट कलर की वजह से। ये एक पूरे फ्लावर का स्ट्रक्चर है। इसमें ये जो मिडिल वाला पार्ट है ये है कार्पिल, या हम इसको बोल सकते हैं गाइनोशियम। ये जो ऊपर वाला पार्ट है ब्रॉड वाला, इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। बीच वाला जो पार्ट है इसका मिडिल पार्ट ये है स्टाइल, और जो ये लास्ट पार्ट है इसको बोलते हैं हम ओवरी। ओवरी के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर होती है हमारी फीमेल गैमीट्स। जो फीमेल गैमीट्स है या एग सेल है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ओव्यूल के अंदर। उसके बाद मेल पार्ट जो है या स्टेमन एंड्रोशियम पार्ट है वो है ये वाला पार्ट जिसको हमने स्टेमन कहा है। ऊपर वाला पार्ट जो है ये है एंथर, और जो ये फिलामेंट है ये वाला जो पार्ट है ये है फिलामेंट। एंथर के अंदर होते हैं मेल गैमीट्स, एंथर के अंदर होती हैं पोलन ग्रेन्स, और पोलन ग्रेन्स जो हैं वो क्या करती हैं? मेल गैमीट्स को प्रोड्यूस करती हैं। इनका फंक्शन क्या होता है? स्टिग्मा क्या करती है? जब भी पोलन ग्रेन यहाँ पर आएंगी पोलन ग्रेन को रिसीव करने का काम करती हैं, फिर यहाँ से वो कहाँ जाती हैं? स्टाइल के थ्रू वो ओवरी के अंदर, ओवरी से फिर ओव्यूल के अंदर, वहाँ पर एग गैमीट है, वहाँ पर एग है, फीमेल गैमीट है, उसके साथ वो फ्यूज़ होती है। ये है ग्रीन कलर की लीव्स जिसको सेपल्स बोलते हैं, जो फ्लावर को बड कंडीशन में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। और ये वाला जो पार्ट है ये होते हैं पेटल्स या कोरोला। ये होते हैं कलरफुल, ये पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं क्योंकि इनका कलर, इनके जो डिफरेंट कलर होते हैं, ब्राइट कलर, और इनकी जो स्मेल होती है उसकी वजह से इंसेक्ट क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं और वो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। तो ये था ओवरऑल फ्लावर का स्ट्रक्चर। फ्लावर जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है प्लांट्स का। इसके 4 वाल्स होते हैं जिसमें से 2 असेंशियल होंगे, 2 नॉन असेंशियल होंगे। जो असेंशियल होंगे वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, और जो 2 नॉन असेंशियल है वो सिर्फ रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। जो असेंशियल है वो है स्टेमन एंड कार्पेल, जो कि मेल और फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का। और जो 2 नॉन असेंशियल है वो हैं सेपल्स एंड करोला। सेपल्स जो है वो ग्रीन कलर की लीव्स होती हैं। अक्सर हम फ्लावर्स के नीचे जो ग्रीन कलर की लीव्स देखते हैं जो उनको सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं वो होते हैं सेपल्स। और कोरोला जो उनकी वो कलरफुल पत्तियां होती हैं फ्लावर की, ये जो लीव्स होती हैं वो उनको बोलते हैं हम पेटल्स, जो इंसेक्ट को पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट करती है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर था फ्लावर का। अब हम जो नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर वो है स्टेमन। स्टेमन जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। मेल रिप्रोडक्टिव किसी भी फ्लावर का जो मेल पार्ट होता है वो स्टेमन है। स्टेमन के 2 पार्ट्स हमने अभी डिस्कस किए, एक था एंथर और दूसरा है फिलामेंट। अब ये जो एंथर है ये क्या प्रोड्यूस करती हैं? पोलन ग्रेन्स। ये जो पोलन ग्रेन्स हैं यही प्रोड्यूस करेंगी मेल गैमीट्स, और वही आकर कहाँ पर ट्रांसफ़र होंगे? फिर स्टिग्मा पर, और उसके बाद फिर क्या होगा? पॉलिनेशन। इसी के ट्रांसफ़र को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। अगर हम एंथर का स्ट्रक्चर देखें तो हमें ये इस तरह से नज़र आएगा। इस तरह से हमें एंथर नज़र आएगा। ये बाइलोब्ड होता है। ये वाला पार्ट जो है वो फिलामेंट, और जो एंथर है वो प्रोड्यूस करता है पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स। अब ये है बाइलोब्ड। अगर हम इसका डिटेल स्ट्रक्चर देखें तो वो इस तरह से होता है।
अगर हम इसका डिटेल स्ट्रक्चर देखें तो इस तरह से कुछ नज़र आता है। ये 2 लोब हो गए इसके। ये वाला जो पार्ट होता है ये है पोलन चेम्बर्स, जहाँ पर क्या प्रोड्यूस होती हैं, पोलन ग्रेन्स। एक लोब में 2 पोलन चेम्बर्स होते हैं, तो टोटल कितने पोलन चेम्बर्स होते हैं, 4 पोलन चेम्बर्स होते हैं, और ये प्रोड्यूस करते हैं पोलन ग्रेन्स। इसको हम पोलन सैक भी बोलते हैं। इस तरह से ये एंथर का स्ट्रक्चर है। ये मेल गैमीट्स प्रोड्यूस करेंगे, और हर पोलन ग्रेन्स में 2 मेल गैमीट्स होते हैं। हर पोलन ग्रेन जो है वो 2 मेल गैमीट्स जो है वो प्रोड्यूस करेगी। पोलन ग्रेन के बाहर एक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर होता है जो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ड्राई होने से उसको प्रिवेंट करता है। तो ये था स्टेमन का स्ट्रक्चर। स्टेमन जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इस 2 पार्ट से बना होता है, एंथर एंड फिलामेंट। एंथर ही है जो क्या प्रोड्यूस करती है, पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन जो होते हैं वो येलोइश पाउडर फॉर्म में होगा, येलोइश कलर की होती है, और यही जो है मेल गैमीट्स प्रोड्यूस करती है। एक पोलन ग्रेन जो है वो 2 मेल गैमीट्स प्रोड्यूस करती है। उसके बाद ये फिलामेंट है। अगर हम पोलन का डिटेल स्ट्रक्चर देखें तो वो इस तरह से होता है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। हर एक लोब में 2 पोलन चैम्बर्स मिलती है, यहीं पर जो है वो पोलन ग्रेन जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो ये है स्टेमन का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है कार्पेल। कार्पेल, या हम इसको बोल सकते हैं गाइनोशियम। कार्पेल्स के 3 पार्ट्स होते हैं जो कि हमने यहाँ देखे थे, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये इस तरह से हैं। इस तरह अगर हम डिटेल स्ट्रक्चर देखें कार्पेल का तो वो इस तरह से होता है। ये वाला जो ब्रॉड पार्ट है इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा का काम क्या होता है, पोलन ग्रेन्स को रिसीव करना। जब भी पॉलिनेशन होगा, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा एंथर से, तो उसको रिसीव कौन करेगा, स्टिग्मा करेगा। स्टिग्मा से फिर क्या होगा, वो जो मेल गैमीट्स है वो ट्रांसफर होंगे स्टाइल के थ्रू। ये वाला जो पार्ट है ये है स्टाइल। स्टाइल के थ्रू वो फिर कहाँ पर जाएंगे, ओवरी में। ओवरी के बाद ये जो अंदर वाला स्ट्रक्चर है वो है ओव्यूल। ओव्यूल, फिर वो ओव्यूल में एंटर होगा मेल गैमेट्स। यहाँ पर है एग सेल। एग सेल जब मेल गैमेट एंटर होगा तो यहाँ क्या होगा, फ्यूजन होगा, और उस फ्यूजन से जब वो फ्यूजन होगा तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, जिसको हम फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये था एक कार्पेल का स्ट्रक्चर जिसमें जिसके 3 पार्ट्स हैं, स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल है। अब ओव्यूल के अंदर क्या है, एग सेल है। तो ये है पूरा एक डिटेल स्ट्रक्चर एक फ्लावर का, जो कि एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है। जब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की, तो वो रिप्रोडक्शन कहाँ पर होगा, प्लांट्स में होता है, फ्लावर में होगा। फ्लावर का कुछ पार्ट जो है वो इस तरह से है, हमने देखे कि क्या होते हैं उसके 4 वाल्स होते हैं, जिसमें 2 असेंशियल और 2 नॉन असेंशियल होंगे। ये वाला जो पार्ट है ये हो गया सेपल्स, जो कि नॉन असेंशियल है, ये सिर्फ उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। ये कलरफुल होते हैं कोरोला, जिनको हम पेटल्स बोलते हैं, ये पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद जो मेन या जो असेंशियल वाल्स हैं वो 2 होते हैं, कार्पेल्स एंड स्टेमन। स्टेमन को हम क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम। कार्पेल को हम बोलते हैं गाइनोशियम। सबसे पहले अगर हम एंड्रोशियम देखें तो एंड्रोशियम के 2 पार्ट्स हैं, एंथर एंड फिलामेंट। एंथर जो है वो क्या प्रोड्यूस करती हैं,
पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करती हैं। पोलन ग्रेन्स, हर एक पोलन ग्रेन्स कितने मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करेगी? 2 मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगी। उसके बाद स्टिग्मा है, स्टिग्मा में कार्पिल है, कार्पिल के 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा का फंक्शन क्या होता है? रिसीव करना पोलन ग्रेन्स को। जब वो रिसीव करेंगी तो जो मेल गैमेट्स है वो स्टाइल के थ्रू कहाँ जाएंगे? ओवरी में। ओवरी का काम क्या है? ओवरी के अंदर क्या है? ओव्यूल है, और ओव्यूल के अंदर ही क्या है? एग सेल है। ये ओवरी है। ओवरी के अंदर जो है वो मेल गैमेट जो है वो एंटर होगा, उसके बाद वो ओव्यूल में जाएगा। ओव्यूल में है एग गैमीट्स, वो एग गैमीट के साथ क्या करेगा? फ्यूजन, और इस तरह से कौन सा प्रोसेस हो जाएगा यहाँ पे? फर्टिलाइजेशन। अब ये तो हो गया पूरा फ्लावर का स्ट्रक्चर। अब फ्लावर्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल। अगेन यूनि मतलब सिंगल, ऐसे फ्लावर जिनमें सिर्फ या तो मेल पार्ट होगा या फीमेल पार्ट होगा, उसको हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स वो फ्लावर्स होते हैं जिनमें दोनों पार्ट्स प्रेजेंट होंगे, मेल पार्ट भी प्रेजेंट होगा और फीमेल पार्ट्स भी प्रेजेंट होगा। ऐसे फ्लावर्स को हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। नेक्स्ट जो है वो है टाइप्स ऑफ फ्लावर। टू टाइप्स के फ्लावर होते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर जिसमें या तो कार्पिल होगा या फिर स्टेमन होगा, या एंड्रोशियम बोल सकते हैं, हम एंड्रोशियम बोलते हैं, एंड्रोशियम आइदर एंड्रोशियम और या गाइनोशियम, दोनों में से सिर्फ एक ही पार्ट प्रेजेंट होगा। बाइसेक्सुअल जो फ्लावर्स हैं इनमें दोनों प्रेजेंट होते हैं, एंड्रोशियम भी प्रेजेंट होगा एंड गाइनोशियम भी प्रेजेंट होगा। ऐसे फ्लावर्स को हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने डिस्कस किया कहाँ पे ये रिप्रोडक्शन होगा, कौन से रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, उनके स्ट्रक्चर हमने देखा। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स में वो कहाँ पर होगा? फ्लावर्स में होगा। फ्लावर जो है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये जो फ्लावर होते हैं इसके 4 वॉल्स होते हैं या 4 पार्ट्स होते हैं, उनमें से 2 असेंशियल होते हैं, 2 नॉन असेंशियल होते हैं। जो असेंशियल होंगे वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, जैसे गाइनोशियम हो गया और एंड्रोशियम हो गया। नॉन असेंशियल सिर्फ उनकी हेल्प करते हैं रिप्रोडक्शन में या फ्लावर की हेल्प करेंगे, जैसे कोरोला हो गया। कोरोला क्या कर रहा है? कलरफुल है, तो इंसेक्ट को क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। तो जब वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है किसके लिए? पॉलिनेशन के लिए, क्योंकि जब पॉलिनेशन होगा तो भी आगे का प्रोसेस होगा फर्टिलाइजेशन, उसके बाद ही फिर ये पूरा जो रिप्रोडक्शन वाला प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा। उसके बाद जो सेपल्स है वो फ्लावर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है बड कंडीशन में। हमने देखा डिटेल स्ट्रक्चर स्टेमन का। स्टेमन के 2 पार्ट्स होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। एंथर जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है पोलन ग्रेन्स को। पोलन ग्रेन्स, हर एक पोलन ग्रेन्स 2 मेल गैमीट्स प्रोड्यूस करती हैं। उसके बाद है स्टिग्मा। स्टिग्मा जो है कार्पिल है, तो कार्पिल के 3 पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा रिसीव कर रहा है, स्टाइल के थ्रू वो पास होके ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है, ओव्यूल में जो एग सेल है वहाँ तक जाकर वो क्या वहाँ पर जाएगा? वो मेल गैमीट, और फिर क्या होगा? फ्यूजन होगा। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही था। थैंक यू।